अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में क़सीदे का बाक़िया हिस्सा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चलिए जो बाक़िया अशार हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। आराम जो चाहे वो करे, वक्त कहाँ है, यहाँ तक हो चुका था। अब इसके आगे हम अशार पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 163 163 सफ़ा के आखिरी दो अशार पढ़ते हैं। चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छुटते ही तो शुरा का वो मतऊन ज़बां है। और तहक़ीक़ हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंघी, ले खैल मुरीदां गए वो बज़्म जहां है। सफ़ा उलटिए। ढोलक जो लगी बजने तो वहां सबको हुआ वजद वजद। कोई कूदे कोई रो दे, कोई नाराज़ना है। अल्लाहु अकबर। नाराज़ना। बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयां है। आराम से कटने का सुना तो उन्हें कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़क़त नाम, उक़बा में ये कहता था कोई उसका निशान है। तो ये यहाँ सही कर लीजिएगा। उक़बा में ये कहता था, रखता था यहाँ गलत है, तो कहता था सही है। सो उस पे तयक़ुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज़ गुमा है। क्यों? या फ़िक्र मईशत है, या फ़िक्र मईशत है तो वहाँ दग़दग़े हश्र, आसूदगी हर फिस्त न वो यहाँ है न वो वहाँ है। तो ये क़सीदे का बाक़िया हिस्सा। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि इस क़सीदे में जिसका उन्वान है, जिसका नाम है क़सीदा शहर आशूब, इस क़सीदे में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने दिल्ली शहर की तबाही व बर्बादी, माशी एतबार से दिल्ली शहर किस तरह तबाह व बर्बाद हो गया था, उसी का नक्शा खींचते हैं। तो अशार देखिए। और मुख्तलिफ पेशों का जिक्र कर रहे थे, तो जिक्र करते करते अब एक पेशा उस ज़माने में था शेख बनना, यानी पीर बनना। तो उस ज़माने में अगर कोई ये चाहता कि मैं पीर बन जाऊं और दुनिया के झमेलों से किनारा कशी कर लूं और किसी गोशे में, घर के किसी कोने में गोशे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करूं, या कहीं खानक़ाह में किसी और जगह अल्लाह अल्लाह करूं, बैठ के दुनिया के झमेलों से पाक रहूं, अगर कोई ये पेशा इख्तियार करना चाहता था तो क्या इस पेशे में वो शख्स आराम से ज़िंदगी गुजार सकता था? शायर फरमाते हैं ये पेशा भी लान तान का शिकार हो गया था। कैसे? देखिए, शेर देखिए। चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, यहाँ मुश्किल अल्फाज है। फरागत, बहर, बहर माने वास्ते, फरागत माने फुर्सत, फुर्सत के वास्ते, बहरे फरागत फुर्सत के वास्ते। तो जो ही कोई शेख बनना चाहता था, पीर बनना चाहता था, तो होता क्या था उसके साथ? छुटते ही तो शुरा का वो मतऊन ज़बां है। छुटते ही मतलब मौका मिलते ही, मतऊन के मतलब ताना दिया हुआ, बुरा भला जिसको कहा जाए, जिसको ताना दिया जाए, बुरा भला कहा जाए, उसे कहते हैं मतऊन। तो मतऊन ज़बां, ज़बां से लान तान करना। तो कह रहे हैं अगर कोई पीर बनने की कोशिश करता और किनारा कशी और गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारना चाहता, तो शोरा हजरात को जैसे ही मौका मिलता, मौका मिलते ही शोरा हजरात अपनी ज़बान से पीर साहब को बुरा भला और लान तान करना शुरू कर देते थे कि देखो ये ढकोसला है इनका, ये देखो ये रोज़ी रोटी का नया स्टाइल, नया तरीक़ा अपना लिया है इन्होंने। तो इस तरह बेचारे को बुरा भला सुनना पड़ता। तो अब पीरों के बारे में मज़ीद और कुछ बातें, चलते हैं आगे। तहक़ीक़ हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंघी, ले खैल मुरीदां गए वो बज़्म जहां है। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जो तहक़ीक़ तलब है।
तो सबसे पहले तहकीक, तहकीक का मतलब मालूम होना। उर्स मेला, मजलिस, महफिल उसे कहते हैं उर्स पता है आप लोगों को। खैल का माना जमात और बज़्म का माना महफिल। अब शेर देखिए, फरमाते हैं इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के पीर साहब को जैसे ही मालूम होता कि कहीं किसी जगह कोई मेला लग रहा है, यानी कोई मजलिस मुनक़िद हो रही है, कोई महफिल लग रही है, तो अपने आप को बनाते संवारते और दाढ़ी वगैरह में कंघी वगैरह करके और अच्छे कपड़े पहनकर अपने मुरीदों की जमात को, खैले मुरीदों की जमात को साथ लेते और जहाँ वो महफिल लगी है, मजलिस लगी है, उस मजलिस और महफिल में पहुँच जाते थे। तो फरमाते हैं ले खैले मुरीदां गए, मुरीदों की जमात को लेकर गए कहाँ, वो बज़्म जहाँ है, जहाँ वो महफिल लगी हुई है। पहुँच गए महफिल में, आगे क्या हुआ देखिए, आगे वरा उलटिए, आगे देखिए। ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सबको हुआ वजद। जब वजद हुआ तो कोई कूदे, कोई रो दे, कोई नारा जना है। तो फरमाते हैं कि उस मजलिस में, महफिल में जो ही ज़िक्र की मजलिस शुरू हुई तो वहाँ ढोलक बजने लगी। ढोलक से मुराद यहाँ दुफ है, दुफ शरई दुफ, जिसे अहम मौक़ों पर बजाने की इजाज़त है। कोई सुन्नत मुस्तहब वाजिब नहीं है, इजाज़त है। अहम मौक़ों पर, शादी ब्याह के मौके पर या किसी और ऐलान के मौके पर वो दुफ बजाना शरअन जायज़ है। तो कह रहे हैं जो ही वो उस मजलिस में ढोलक बजने लगी तो ढोलक बजते ही और ज़िक्र के अल्फाज कहने शुरू हो गए तो उसके साथ ही लोगों को वजद हुआ, मस्ती में लोग आ गए, मदहोशी की कैफियत हो गई। और जो ही मदहोशी हुई, उस मदहोशी के आलम में यानी पीरों जो मुरीद बहुत सारे हैं, उन मुरीदों में से कोई मुरीद कूद रहा है जोश और मस्ती के मारे, कोई रो रहा है, कोई अल्लाह अकबर के सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगा रहा है। तो फरमाते हैं कोई कूदे, कोई कूद रहा है, कोई रो दे, कोई रो रहा है, कोई नारा जना है, कोई नारा लगा रहा है अल्लाह अकबर। तो बताया मैंने, नारा वजद मस्ती और नारा जना नारा लगाने वाला। अब आगे क्या हुआ देखते जाइए। बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयान है। तो यहाँ कुछ अल्फाज हैं। तो बेताल, ताल से बेताल हो जाना, पटरी से उतर जाना, यानी अपने आपे में न रहना, इसे कहते हैं बेताल होना। अच्छा जी, शेख मुरीद शेख पीर साहब, ठीक। टुक हो गया ज़रा, मैंने लिखा है टुक का माने ज़रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वजद पहले आ चुका है, मस्ती। सरगोशी कानाफूसी करना, आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके बातें करना, किसी के कान में बात कहना, कानाफूसी। बदउसूली बदतमीज़ी, बदउसूल जिसका कोई उसूल ना हो, बुरा उसूल वाला यानी बदतमीज़ी। चलिए तशरीह करते हैं शेर की। फरमाते हैं अब पीर साहब की बात जब की जाए तो उस मजलिस में मुरीदों का हाल ये हुआ, कोई रो रहा है, कोई जिक्र में जोश के साथ काम ले रहा है, तो कोई कूद रहा है। अब बात है पीर साहब की। तो पीर साहब जूं ही मस्ती में आकर अपना आपा खो गए, बेताल हो गए ज़रा मस्ती में आकर, तो अब वहाँ जो मौजूद महफिल में जो लोग थे, दूसरे हजरात थे, उन्होंने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। ओ देखो इन पीर साहब को, कितने बदतमीज़ है, कितने बदउसूल है, सलीका ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, महफिल में इस तरह ये बेअदबी कर रहे हैं। इस तरह बेचारे को उस मजलिस में भी बख्शा नहीं जाता था। तो गोया कि पीरों की हालत भी बहुत ख़राब थी, उनका भी पेशा सही तरीक़े से नहीं चल रहा था। इस पेशे में भी बेचारे माशी एतबार से बहुत नाला थे, बड़े परेशान थे। तो फरमाते हैं यही कि बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, मस्ती में आकर जैसे ही शेख साहब जो है बेताल हो गए, तो बस तो क्या हुआ, सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयान है। लोग कानाफूसी यानी शेख साहब के बारे में और पीर साहब के बारे में बदउसूल कहकर और बदतमीज़ कहकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। गोया कि अब तक जितने पेशों का बयान हुआ
किसी भी पेशे में आपने ये महसूस किया कि किसी भी पेशावर की ज़िंदगी आराम से कट रही है, आराम से गुजर रही है, सुकून दिल और सुकून कल्ब हासिल है? बिल्कुल नहीं। शायद उसी का बयान अगले शेर में फरमाते हैं कि आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल। क्या लोगों, रफ़ी साहब फरमाते हैं, क्या लोगों तुमने किसी भी पेशे के बारे में ये सुना कि किसी की ज़िंदगी आराम से गुजर रही है? सुना? नहीं सुना ना। तो गोया ये कि जमईयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है? जमईयत खातिर, यहाँ देख लीजिए, जमईयत खातिर लफ्ज़ी माना, जमईयत का माना सुकून, इत्मीनान, खातिर का माना दिल। खातिर का माना, कहते हैं मैं किसी को खातिर में नहीं लाता हूँ, तो खातिर माने दिल, तो हो गया दिल का सुकून। जमईयत खातिर, जमईयत खातिर इजाफत है दिल का सुकून। ठीक, शेर देखिए, फरमाते हैं कि जमईयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है? आप ही बतला दीजिए कि किसी भी पेशे में किसी के दिल को सुकून मिल रहा है? कोई सूरत है सुकून क़ल्ब की? कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। तो मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि भाई दुनिया में, उस वक्त की बात है, फरमाते हैं उस वक्त दुनिया में किसी को भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो जो सुकून है, जो आराम का लफ्ज़ है, लफ्ज़ आराम, ये लफ्ज़ सुकून जो है, ये नाम है। ये ऐसा लफ्ज़ है जिसकी हकीकत है ही नहीं, जिसका मफ़हूम, हकीकी मफ़हूम कि वाकई हकीकत में आराम भी कोई चीज़ है, इसका तसव्वुर ही नहीं था उस वक्त। तो फरमाते हैं अगले शेर में कि दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम। आसूदगी आराम, आसूदगी आराम। तो दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, उक़बा में ये कहता था कोई उसका निशान है। उक़बा आखिरत, उक़बा आखिरत। तो फरमाते हैं रफ़ी साहब इस शेर में कि भाई मालूम ये हुआ कि दुनिया के अंदर उस वक्त दिल्ली शहर के उजड़ने के बाद, उस वक्त चूँकि किसी की ज़िंदगी आराम से नहीं गुजर रही थी, तो मालूम ये हुआ कि आराम ऐसा एक लफ्ज़ है जिसका हकीकी मफ़हूम इस सरज़मीन पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मालूम हुआ दुनिया में ये लफ्ज़ नाम ही नाम है, हकीकत कहीं नहीं है। तो हाँ, कोई ये कह रहा था कि भाई दुनिया तो तकलीफ़ की जगह है, परेशानियों की जगह है, ये मसाइब का मस्कन है दुनिया, आराम चाहिए भाई, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा इंतज़ार कर लो, आखिरत में आराम ही आराम मिलेगा। तो कोई ये कह रहा था, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी साहब फरमाते हैं भाई कोई ये कह रहा था कि आखिरत में आराम ही आराम मिलेगा। शायर का शेर देखिए कि दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, कि आसूदगी और आराम दुनिया में सिर्फ नाम है, हकीकत में कहीं है नहीं इसका वजूद। तो उक़बा में ये कहता था कोई उसका निशान है। कोई कह रहा था कि आराम का नाम व निशान आखिरत में है, आराम का हकीकी मफ़हूम आखिरत में होगा, उक़बा में होगा। तो जैसा कि मैंने कहा इस शेर में, यहाँ देखिए, यहाँ गलती से लिखा गया है रखता था, रखता नहीं है। आप रे अगर काट दीजिएगा और दो चश्मी को वो सिंपल सीधा हे बनाइएगा तो हो जाएगा कहता था, सीधा। देखिए ये है लिखा हुआ है इसमें रखता, ठीक है। तो अगर रखता में अगर रे काट दीजिए और इस हे को आप वो हे बना दीजिए जो वो हे होता है, देखिए ये, तो हो गया कहता था, असली यही है। तो मालूम हुआ कि उक़बा में ये कहता था कोई उसका निशान है। तो शेर आपको समझ में आ गया होगा, लफ्ज़ी एतबार से, मानवी एतबार से। चलते हैं आगे। अब शायर ने क्या कहा? मिर्ज़ा साहब ने ये कहा कि भाई दुनिया में आराम का हकीकी मफ़हूम और मतलब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कोई शख्स ये कह रहा था कि आखिरत में आराम मिलेगा। अब इस कहने वाले की तरदीद कर रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तरदीद करते हुए कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, जिसने भी ये बात कही है कि आखिरत में आराम है, मेरे ख्याल से उस बेचारे को वहम हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो वहम हो गया है, वो खाम ख्याली में बेचारा वो पड़ा हुआ है, इसीलिए खाम ख्याली का शिकार होकर कह रहा है कि दुनिया में आराम तो नहीं है, आखिरत में आराम ही आराम है। तो रफ़ी साहब इसकी तरदीद करते फरमाते हैं, सुन लीजिए, दलील भी देंगे इसकी, सुन लीजिए। फरमाते हैं रफ़ी साहब, सो उस पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, सो उस पे तयक्कुन, यहाँ मैं कुछ अल्फाज हैं मुश्किल वो लिख देता हूँ मैं।
तयक्कुन यहाँ पर है, ये तयक्कुन, तयक्कुन, तयक्कुन हो गया यकीन, यकीनी से बना है। सो उस पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज गुमा है। गोइंदा, गोइंदा माने कहने वाला, फारसी लफ्ज है गोइंदा, कहने वाला, गुफ्तन कहना, उससे है फेले ये इसमें फाइल गोइंदा कहने वाला। महज गुमा, महज पता ही है सिर्फ, और गुमान आपको पता ही है गुमान का माना क्या है, गुमान, गुमान ख्याल। तो फरमाते हैं शायर कि सो उस पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है। जिसने भी ये बात कही है कि आखिरत में आराम ही आराम है, तो पहली बात तो इसका जवाब ये कि भाई इस बात पर किसी के दिल को यकीन ही नहीं है कि आखिरत में आराम मिलेगा। क्यों यकीन नहीं है? वजह आखिरी शेर में बयान फरमाएंगे, पहले ये सुन लीजिए। शायर कहते हैं जिसने भी ये बात कही है कि मरने के बाद आखिरत में आराम मिलेगा, शायद उस बेचारे का अपना खाम ख्याल है, अपनी उसकी सोच है जो गलत सोच है। तो कहते हैं ये बात भी गोइंदा ही का, ये बात जिसने कही है आखिरत में आराम के बारे में, ये कहने वाले का महज गुमान है, महज गुमान है, सिर्फ गुमान है, सिर्फ ख्याल है, खाम ख्याल। जबकि हकीकत क्या है? रफ़ी साहब फरमाते हैं हकीकत ये आराम के बारे में कि अगला शेर देख लीजिए, हकीकत यही है। फरमाते हैं या फिक्र मईशत है तो वहाँ दगदगाए हश्र, आसूदगी हर फिस्त न वो यहाँ है न वहाँ है। तो इस शेर में, आखिरी शेर में दो चार अल्फाज हैं। फिक्र बताइए मईशत, ये है मईशत माने रोज़ी रोटी, रोज़ी रोटी, फिक्र मईशत। वहाँ, वहाँ हो गया वहाँ, वहाँ है वहाँ, दगदगा माने खौफ, ठीक है। यहाँ, यहाँ का शॉर्ट है, यहाँ। और आसूदगी आया है हर फीस्त, ये हर फीस्त जो है इसको देखा जाए गौर से तो असल में ये है यूं, हर्फ प्लस अस्त, फारसी में हर्फ प्लस अस्त, हर्फ है, अस्त माने है, हर फीस्त मिला के लिखते हैं हर्फ है, ठीक है। अब शेर समझिए। शेर ये है, शायर फरमाते हैं मिर्ज़ा रफ़ी साहब कि भाई मैंने क्यों कहा ये कि जिसने भी ये बात कही है कि आखिरत में आराम होगा, उस शख्स को शायद वहम हो गया है, खाम ख्याली में कह रहा है। वजह इसकी ये है कि आखिरत में भी आराम नहीं है। इसकी वजह ये है, फरमाते हैं मिर्ज़ा रफ़ी साहब कि भाई जहाँ तक दुनिया का सवाल है कि दुनिया में सुकून क्यों नहीं, आराम क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ रोज़ी रोटी का मसला है, खाने पीने का मसला है। जब तक पेट है, पेट के लिए इंसान दुनिया के अंदर जद्दोजहद करता रहेगा, मेहनत मशक्क़त करता रहेगा, तो इसके लिए हर मुसीबत को उठाता है, तो मुसीबत ही मुसीबत है, तो आराम का नामो निशान नहीं। तो फरमाते हैं शायर या फ़िक्र मईशत है, यहाँ ज़िंदगी में दुनिया में चूँकि मईशत की फ़िक्र है, रोज़ी रोटी की फ़िक्र है, तो आराम नहीं मिलेगा। और बात करें आखिरत की, आखिरत में क्यों आ नहीं है, यानी बरोज़ क़यामत जब लोग वहाँ उठेंगे, महशर में जमा होंगे, तो वहाँ दगदगाए हश्र, हश्र का दगदगा होगा, खौफ होगा। हश्र में जब जमा होंगे तो सब अपनी ही आलम में सब लोग खोए होंगे, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। सबकी ज़बान पर यही एक नारा होगा, तराना होगा, यही जुमला होगा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, तो आराम और सुकून कहाँ मिलेगा। तो शायर फरमाते हैं न दुनिया में आराम न आखिरत में आराम। अगले आखिरी मिसरे फरमाते हैं आसूदगी हर फिस्त। मालूम यह हुआ कि लफ्ज़ आसूदगी यानी आराम एक ऐसा हर्फ है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी हकीकत न यहाँ है न वहाँ है। न दुनिया में आसूदगी की हकीकत है और न आखिरत में आसूदगी की कोई हकीकत या नामो निशान नहीं। गोया कि दिल्ली शहर इस तरह तबाह बर्बाद हो चुका था, तमाम पेशावर इस तरह लुट चुके थे कि सुकून नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए बेचारे परेशान हाल होकर रफ़ी साहब इन हालात से मुतासिर होकर, हालात के मारे
ये ऐसी बातें कह गए हैं कि आखिरत में आराम नहीं होगा। हाँ, क़यामत में यानी कि महशर में इब्तिदा में तो लोग सब अपने ही आमाल देखने के लिए, आमाल के नताइज देखने के लिए परेशान हाल होंगे, लेकिन उसके बाद जब फैसले हो जाएंगे तो जन्नत में जो जाएगा इंशाअल्लाह उससे आराम व सुकून मिलेगा। जहन्नमी तो हमेशा के लिए जहन्नम में ही चलते रहेंगे। तो बहरहाल ये था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी साहब का क़सीदा शहर आशूब। ये क़सीदा पूरा होता है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। जब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।